और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में तुर्कमान गेट पर बवाल को लेकर एक और पत्थरबाज मोहम्मद इमरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पथराव के आरोप में अब तक 12 पत्थरबाजों को अरेस्ट किया गया है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी तलाश की जा रही है। बवाल के बाद पहला जुमा है और ऐसे में फैज़े इलाही मस्जिद पर भारी फोर्स की तैनाती एहतियातन कर दी गई है। 10 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस दौरान अफवाह फैलाए थे सोशल मीडिया के जरिए। और इस बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि अब तक 12 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। तुर्कमान गेट बवाल मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एक और पत्थरबाज गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं फैज़े इलाही पर फोर्स की तैनाती की गई है क्योंकि बवाल के बाद आज पहला जुमा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अररिया की बात करते हैं जहां अवैध शराब की तस्करी की गई। यहाँ पर 1575 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और ट्रक में तहखाना बनाकर ये शराब रखी गई थी। तो केबिन के पीछे छिपाई गई थी ये शराब। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। 1575 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। ईरान के 50 शहरों में भड़की प्रदर्शन की आग। 12वें दिन भी तेहरान से लेकर तबरीज तक आगजनी। इस्फहान शहर में भीड़ ने टीवी रेडियो स्टेशन को फूंका। प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की भी हुई झड़प। कई जगहों पर गोलीबारी। पूरे ईरान में बंद किया गया इंटरनेट। ईरान में बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। ट्रंप बोले अगर ईरान में आम लोगों को मारना रहा जारी तो इस्लामिक राष्ट्र पर बहुत जोरदार हमला करेगा अमेरिका। ईरान बोला अमेरिका का हमला उसकी आखिरी गलती होगी। तुर्की में तेज हवाएं चलने से सामने आई खौफनाक तस्वीरें। इस्तांबुल में लैंडिंग के दौरान हवा में ही डोलने लगा प्लेन। समुद्र में तूफान से लड़खड़ाने लगे जहाज। सड़कों पर तेज हवा से उड़ने लगे लोग। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई हवा की रफ्तार। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, घरों में जुमे की नमाज अदा करें लोग। फैज़े इलाही मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन का इनपुट। इलाके में पुलिस ने बढ़ाया पहरा। तुर्कमान गेट बवाल में अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कसा शिकंजा। पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। ओखला की रहने वाली एमन रिजवी की तलाश भी तेज। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पुलिस को तलाश। राजनीतिक सलाहकार की कंपनी पर ईडी के छापे के दौरान पहुंच गई ममता बनर्जी। ईडी के खिलाफ ममता ने 2 एफआईआर दर्ज कराई। बोली राजनीतिक मकसद से डाला छापा। हाईकोर्ट पहुंची ईडी, ममता पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 3 से 4 आतंकियों की घेराबंदी। ऑपरेशन के लिए सेना ने अतिरिक्त जवानों को लगाया। बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़। बुधवार से इस इलाके में घुसे हुए हैं आतंकी। पीओके में सामने आई आतंकी नापाक साजिश। लश्कर के सीनियर कमांडर नसर जावेद ने किया मीरपुर में मंगला बांध का दौरा। पिछले 20 दिनों में पीओके के कई आतंकी ठिकानों पर घूमा लश्कर कमांडर। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी लगाम। फीस को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। निजी स्कूलों ने दी थी दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती। 20 जनवरी तक बनाई जा सकती है कमेटियां। रूस से लेकर फ्रांस तक बर्फबारी से कई देशों में आफत। बेल्जियम में भारी बर्फबारी ने पूरे देश में ट्रैफिक पर लगाई ब्रेक। क्रोएशिया, सर्बिया के कई इलाकों में -17 डिग्री पहुंचा पारा।